to all of you. How are you? I am fine, but how are you? I am also fine. आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब मीन्स ग्लोब और मैप्स मीन्स क्या होता है? नक्शा। नक्शे, है ना? नक्शे या नक्शा, मानचित्र, जो भी कहिए। मुख्य रूप से आज हम लोग ग्लोब के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। जैसे कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब देख रहे हैं ना? ये ग्लोब के बारे में आज हम लोग बातचीत करते हैं। इसमें क्या है देखिए, हम लोग अच्छी तरह से बात करते हैं। ये पहले समझ लीजिए ग्लोब, 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 ये ग्लोब है, देख रहे हैं? कोई दिक्कत? नो सर। ग्लोब का जो है कि ये जो है इंक्लाइन प्लेन इन एन इंक्लाइन पोजीशन, अर्थात ये पृथ्वी का ये संरचना है। पृथ्वी का ये क्या है? संरचना है। ये देखिए 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5। पहले ग्लोब के बारे में आप समझ लीजिए कि ग्लोब के अंदर क्या क्या है। ये देखिए ग्लोब के अंदर है जो है कि ये जो बीच वाला भाग है, ये दो भागों में जो पृथ्वी को जो इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा होते हैं, ये दो भागों में, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। पहले आप लोग जान चुके हैं। ये अभी जो है कि ये कल पढ़ाए थे क्या कि ये जो है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, अर्थात बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वो जो गुजरती है पृथ्वी से, बीचों बीच जो दो भागों में पृथ्वी को बांटती है वो इक्वेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्वेटर, अर्थात भूमध्य रेखा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों समझिए, समझे? और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे समझिए, ज्यादा से ज्यादा हम इंग्लिश को कवर करें। तो ये जो है कि ये ग्लोब है और ये क्या है? फ्रेम है। ये क्या है? फ्रेम। और ये जो नीचे वाला भाग है ये एक्सिस बोलते हैं इसको, AXIS, एक्सिस। क्या है? एक्सिस, ये अक्ष है। और ये जो लगा हुआ है ये ग्रिड है। ये क्या है? ग्रिड है। और ये फ्रेम, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ठीक है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? देखिए, हम अभी ग्लोब के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे? ग्लोब एंड मैप्स, हम लोग इसमें लर्निंग कॉम्पिटेंसीज इस चैप्टर में पढ़ लिख करके हम दक्ष हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। किसमें? बाय द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद इस विद्यार्थी योग्य हो जाएंगे। किसके योग्य हो जाएंगे? डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थात वर्णन करना है पृथ्वी का आकार और आकृति के बारे में। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसी है। आइडेंटिफाई ग्लोब एंड लिस्ट इट्स फीचर, और पहचानना है ग्लोब और इसके जो गुण, ये गुण क्या है इसके, ग्लोब के गुण। डिफाइन ए मैप एंड इस यूजेज, और वर्णन करना है मैप, नक्शे का वर्णन और इसका उपयोग क्या है। एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ ए मैप, और व्याख्या करना है मैप का जो भाषा है वो क्या कहलाता है, कैसे होता है। लिस्ट द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन ए मैप, अर्थात एक सूची बनाना है। डायरेक्शन दिशा और उप दिशा, मतलब दिशा होते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उसके बीच में नॉर्थर्न ईस्ट, नॉर्थर्न वेस्ट, साउथर्न ईस्ट, साउथर्न वेस्ट। इस तरह से बिल्कुल हम इसके एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन एन एटलस, और एटलस के बारे में हम डिफाइन वर्णन करेंगे। तो देखिए क्या है आगे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो पीपुल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट, 100 वर्ष पहले, काफी पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी क्या है? चिपटी है। पृथ्वी क्या है? चिपटी है। सबका मानना था कि पृथ्वी, हम लोग भी देखते हैं तो पता चलता है चिपटी है ना जी? क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कम दूर तक देख पाते हैं, इस वजह से पता चलता है कि चिपटी है।
It was the believed that if they sailed across the ocean, they would eventually get to the end of the earth and they might even fall off the edge. और जो है कि लोगों का मानना था कि अगर हम समुद्र में चलते रहेंगे चलते रहेंगे और एक दिन इसका अंत आ जाएगा और हड़बड़ा के नीचे गिर जाएंगे, पूरा हड़बड़ा करके जो है कि क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी का कहीं अंत है, जब जिस तरह छत का अंत है, अंत के अंत पे चले जाएंगे तो वहाँ से तो नीचे हड़बड़ाना ना जी, उस तरह लोगों का भी मानना था क्या, जो है कि पृथ्वी से हम नीचे गिर जाएंगे। Around 2500 years ago, the Greek mathematician Pythagoras suggested that the earth is round, अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है कि यूनान के जो वैज्ञानिक थे, ग्रीक मैथमेटिशियन अर्थात ग्रीक यूनान देश के एक गणितज्ञ थे, उनके आदेशानुसार, उनके जो सजेशन के अनुसार ये पता चल गया कि पृथ्वी गोल है। Many centuries later, the Portuguese explorer Ferdinand Magellan traveled from Spain along with a group of sailors. 3 years later, when they reached the same place from where they had started, it was finally proved that the earth is round. अर्थात स्पेन से जो है कि ये वैज्ञानिकों ने समुद्र से चलना शुरू किया, नाव से जब चलना शुरू किया एक ग्रुप समूह में, तो 3 साल चलने के बाद वो वहीं पहुंच गए जहां से उनकी वो शुरुआत किए थे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, हम यहाँ से पूरब की ओर जाएंगे, बंगाल की ओर चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे और 300 वर्ष तीन बरस पूरा हो जाने के बाद जो है कि हम लोग यहीं पे आ जाएंगे। तो इसका भी प्रूफ है कि ये पृथ्वी गोल है। तभी ना, जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब को जिस तरह हम घुमा, मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलते चलते इस तरह से आए, फिर यहाँ पहुंच गए थे, तो इससे क्या पता चलता है, ये गोल है। गेंद भी गोल है ना जी। इस तरह से पता, ये पूरा एक तो जो है कि ग्रीक मैथमेटिशियन बताए थे, और जो है कि दूसरा देखिए, टुडे वी हैव एडवांस सैटेलाइट टू डेमोन्स्ट्रेट द अर्थ इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर। और आज के डेट में जो सबसे एडवांस सैटेलाइट उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह है, उसने पूर्ण रूपेण बता दिया कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, ये स्फेरिकल है, अर्थात गेंद के जैसा गोल है, या फिर ये संतरे के जैसा गोल है। ये किसने बताया है? ये सैटेलाइट ने। एक क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा गया था वो कौन सा सैटेलाइट है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि पहला सैटेलाइट किस देश ने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसका नाम क्या है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप ग्लोब के बारे में। A globe is a spherical model of the earth. It gives us a fairly accurate representation of the earth. ये ग्लोब जो है ये गोलाकार है, ये एक्यूरेट आइडिया देता है पृथ्वी के बारे में। वैज्ञानिकों ने इसको बनाया कि पृथ्वी सच में इसी तरह है, और ये सब जो है ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखा होते हैं, कोई दिक्कत? इस तरह से काल्पनिक रेखा, यह एक्यूरेट फेयरली साफ सुथरा जो है कि बताते हैं पृथ्वी पर कहाँ है, कि इसमें जो है कि ये क्या होते हैं, इसमें बताते हैं क्या कि यहाँ पर जो है कि ए ग्लोब इज यूजफुल टूल्स फॉर स्टडिंग द अर्थ इज शेप, मूवमेंट, क्लाइमेट, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, हाउ द सन शाइन ऑन द अर्थ एंड मोर। अर्थात ये बताते हैं क्या कि ये जो है कि किस तरह से पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी का आकार आकृति कैसे है, ये किस जगह पर जलवायु कैसा है, इसका स्थल निर्देशन किस स्थान का कैसे है, और सनशाइन अर्थात सूर्य का प्रकाश इस पे कहाँ किस जगह पर किस तरह से सूर्य का प्रकाश कहाँ तेज है, कहाँ तिरछे है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। पृथ्वी पर एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है।
6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। और ऐसे भी जगह है जहाँ पर कि रात्रि में भी सूर्य देखा जाता है। रात्रि में क्या देखा जाता है? सूर्य देखा जाता है। समझिए वो कैसा देश है। इस पृथ्वी का जो निर्माण क्या है, प्रकृति कितना सूर्य को देखा जाता है। सूर्य को, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए कि आगे क्या है। On a globe we can see the shape and locations of the continent, ocean and sea। और पृथ्वी ग्लोब के ऊपर हम देख सकते हैं पृथ्वी का आकार, आकृति, लोकेशन, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप और महासागर, सागर। वी कैन ओनली सी 1/2 ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम। हम ग्लोब का एक ही भाग एक समय में देख सकते हैं। देख लीजिए, नहीं तो हम ग्लोब इस तरह पकड़े हैं ना, देख लीजिए ग्लोब का हम इतना ही भाग हम देख सकते हैं जो है। हम इधर के भाग को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप उधर के भाग को देख रहे हैं, इधर के भाग को नहीं देख पा रहे हैं। या फिर इसको इस तरह घुमाया जाएगा तो भी इधर वाला पार्ट इधर गया, तो इधर का भी इधर वाला पार्ट इधर आ गया, तो फिर भी हम लोग जो है कि आधे भाग को ही देख सकते हैं। इसी तरह जो है कि पृथ्वी का होता है सिस्टम। तो ग्लोब का भी जो है कि हम आधे भाग देख सकते हैं। देख रहे हैं ना जी? जैसे मैं इधर भाग को देख रहा हूँ, आप लोग इधर के भाग को देख रहे हैं और इधर के नहीं। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो फिर भी उधर वाला इधर आ गया, फिर तो आप इधर ही देख रहे हैं, इधर का तो नहीं देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से होता है। नेक्स्ट, ए ग्लोब हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर ऑफ द अर्थ बट इट हैज सम लिमिटेशन। ग्लोब के मदद से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी में क्या गुण है, क्या विशेषता है, इसकी लक्षण क्या है, लेकिन इसका कोई सीमा होती है। इसका क्या होती है? सीमा। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन ये ग्लोब कितना है, इस तरह से। और ग्लोब का जो है कि लिमिटेशन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर बिकॉज इट टेक्स ए लॉट ऑफ स्पेस। ग्लोब को हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं क्या? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थान लेती है, स्थान छेकती है, स्थान ग्रहण करती है। इसको हर जगह ले जाना संभव नहीं है। एनी पार्टिकुलर एरिया कैन नॉट बी इनलार्ज्ड ऑन ए ग्लोब। और ग्लोब के ऊपर खास स्थान ही जो है कि दिखाया गया है। इतना ग्लोब के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितना जो चीज है वो तो विशेष रूप से नहीं दिखाया जाएगा, खास ही इस पर जो है कि दर्शाया गया है। कोई दिक्कत? नो सर। इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। और यह जो है कि विस्तार रूप से हमें जानकारी प्राप्त नहीं कराते हैं। कराते हैं क्या? नो सर। इसका एक लिमिटेशन होता है। देखिए कि अब जो है कि इस दिन और रात किस तरह होती है, पृथ्वी कैसे गति करती है, सूर्य के चारों तरफ ये कैसे चक्कर लगाती है। एक बार आइए आप उधर से उधर खड़े हो जाइए। देखिए तो इधर आ जाइए। देखिए सूर्य का प्रकाश है। ये जो है कि ये क्या है? ये फ्रेम है। ये क्या है? ये ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हैं क्या? यस सर। और जो है कि ये सूर्य का प्रकाश, ये इक्वेटर है जो कि भूमि को, ये पृथ्वी को बीचों बीच बांटती है दो भागों में। ये जो रेखा बीचों बीच दिख रही है ये इक्वेटर है। भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूमध्य भूमध्य रेखा। और जो है कि जब ये सूर्य की किरण जब पड़ रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो है कि ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध पर जो है कि पूरा का पूरा पड़ रहा है ना जी? यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध क्या है? काफी नजदीक है, जिसके कारण कि दक्षिणी गोलार्ध के इस वाले भाग पर ये क्या हो जाएगा? अंधेरा छा जाएगा, है ना? जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये जो है कि 6 महीने का दिन, क्योंकि उसको गति करने में समय लगेगा, 6 महीने का दिन इधर भाग पे क्या हो जाएगा? 6 महीने का दिन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ तो सूर्य का तिरछीकरण पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 6 महीने का रात, 6 महीने का रात। और जब ये घूमते घूमते जाएगी पृथ्वी, आप आ जाओ जी, इधर आओ। ये देखिए अब इस तरह से हम आगे, इसी तरह से है पृथ्वी। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे है, और लेकिन ये पृथ्वी घूम रही है, इसका अक्ष नहीं,
जिसके कारण आप देखिए नॉर्थ, अब ये जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा हो गया, यहाँ पर अब रात और यहाँ दिन। और यहाँ पर एक उत्तरी गोलार्ध में एक ऐसे भी जगह है जहाँ की सूर्य का रोशनी रात में भी देखा जाता है। एक जगह है नॉर्वे है जहाँ की रात में भी इसका रोशनी देखा जा सकता है। कोई दिक्कत? और यहाँ पर रात्रि जो होते हैं 12:30 बजे रात में जो सूर्यास्त होते हैं, कितना बजे? 12:43 पर सूर्यास्त होते हैं। और जो है कि सूर्योदय जो है कि 1:30 रात्रि में हो जाते हैं। बस इतनी देर का ही जो है कि यहाँ पर ये सूर्य छुपते हैं। बाकी रात्रि में भी यहाँ पर सूर्य देखा जाता है आंशिक रूप से। और ये दूर होने के कारण यहाँ पर जो है कि ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश देख सकते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आज का कहानी यहीं तक रहेगा। जय हिंद।